और वो समय आपको 7 दिन का मिला है कथा श्रवण करने के लिए, और आप सुन रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो संयोग है ये ईश्वर की कृपा से होता है। हमारे लाख चाहने से, प्रयास करने से हमारा और आपका मिलना, हमारे और आपके बीच में कथा और ठाकुर जी बैठ जाएं, संभव नहीं है। ये तो उनकी कृपा से होता है। आप कर लीजिए ना बहुत पैसा खर्च, कुछ नहीं होने वाला जब तक उनकी कृपा ना हो। कहते हैं कथाएं हमारे पुण्य से नहीं मिलती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते हैं भगवान की प्रीति पाने के लिए, भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए कई जन्म तक तप करना पड़ता है, तब कहीं ये सौभाग्य मिलता है। पर मुझे तो ये भी लगता है कि बिहारी जी की कथा स्वयं बिहारी जी की कृपा से ही संभव है। हाँ, ये गोविंद की कृपा है। भक्तों, अभागे हैं वो लोग जो गंगा के किनारे जाकर भी प्यासे रहते हैं। सुना था कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, पर आज तो प्यासे के पास कुआं खुद चलकर आया है। आज स्वयं भगवान आपके पास आए हैं, कथा फिर भी ना सुने। जो कथा से दूर है, जो भगवान से दूर है, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। अरे भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। भगवान का विस्मरण ही तो दुख है, और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। क्या है गंदी गंदी मावाद की, आपके हाथ में फोड़ा हो जाता है, मावाद भर जाती है ना वाइट कलर की, उसकी नदियां हैं, उसमें डाल दिया जाता है। गंदे काम करते रहे जाओ, इसी गंदगी में रहो, खाओ पियो, जीवन गुजारो। रौरव नरक, महारौरव नरक। जो व्यक्ति मांस खाता है कुंभी पाक नरक में जाता है। जैसे आप अंडा मुर्गी भूंजते हैं ना, ऐसे ही आपको बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, उस कढ़ाइयों में डाल दिया जाता है, जीरे की तरह छौंका लगा दिया जाता है। वहां जितना कष्ट आपने किसी को दिया होगा, आपको भी उतना कष्ट देकर हिसाब किताब बराबर किया जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए जीवन में कभी बुरा ना करना, गलत ना करना, गलत कदम मत उठाना, सारा दंड भोगना पड़ेगा। श्री भरत जी ने ज्ञान दिया राजा रघुगण को। सुखदेव जी के प्रसंग से परीक्षित डर गए, प्रभु जाने में कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता, ना चाहो तो भी पाप हो जाता। इसका अर्थ ये है कि हम सभी नरक जाने के अधिकारी हैं। अब बचना चाहें तो कैसे बचें? इसका उपाय है कि शरण ग्रहण कर ली जाए। कह दिया जाए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। क्या कह दिया जाए कि हे प्रभु मैं आपकी, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। हे प्रभु मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, पापी हूं पुण्यात्मा हूं, कैसा भी हूं, बस आपका ना। भगवान का एक, हाँ ले लो सेल्फी ले लो अच्छे से, देखना अच्छी आनी चाहिए। नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है भगवान का? वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्सला कहते हैं गौ माता को। अच्छा, जब गाय बछड़े को जन्म देती है ना, तो बछड़ा मलमूत्र में भीगा होता है। फिर गाय क्या करती है? अपनी जिह्वा से उसे चाटती है, और गाय बछड़े को चाट चाट कर निर्मल कर देती है कि नहीं? हाँ या ना? जैसे बछड़ा मलमूत्र में भीगा होता है, वो अपने आप को खुद शुद्ध नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? बछड़ा क्या अपने आप को साफ कर सकता था? जैसे बछड़ा अपने आप को खुद साफ नहीं कर सकता, तो गाय चाट चाट कर निर्मल कर देती है। ऐसे हम तो उस बछड़े की तरह हैं जो काम क्रोध लोभ मोह की वासनाओं की गंदगी में डूबे हुए हैं। यदि भगवान जैसे गाय बछड़े को मुक्त करना चाहे तो हो सकता है, नहीं बछड़े की अपनी ताकत नहीं है। ऐसे कन्हैया हमें माया मोह से बचाना चाहे तो हैं, नहीं हमारी ताकत नहीं है कि हम काम से क्रोध के लोभ से मोह से स्वयं बच सकें। हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है।
जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर निर्मल करती है, ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु आप हमें निर्मल कर दीजिए उस गाय की तरह। आप गाय बन जाइए, हमें अपना बछड़ा बना लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता हैं। यदि नरक से बचना चाहते हो तो भगवान के नाम का सहारा ले लो, कभी भी नाम ना छूटे। क्या ना छूटे मेरी माँ? नाम की बड़ी महिमा है। राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे के संग रहने लगे, 9 बच्चे पैदा किए। 10वीं बार वो गर्भवती हो गई। एक दिन अजामिल घर पे थे नहीं, अकेली उनकी पत्नी थी। संत लोग आए और कहने लगे देवी भिक्षाम देही, हमें कुछ भिक्षा दे दो। वो वैश्या बोली महात्मा जी मैं बहुत भ्रष्ट नारी हूँ, मैं चरित्र से गिरी हुई स्त्री हूँ, मेरे हाथ का अन्न आप मत खाइए। संतों ने कहा देवी अब तूने सच्ची सच्ची कह दिया है तो मैं तो आपके हाथ का कच्चा खाऊंगा और तुम्हारा कल्याण करके रहूंगा। एक काम करो हमें कच्चा दे दो। तो बढ़िया सी वो अजामिल की पत्नी ने बढ़िया आटा आलू और बढ़िया सामग्री दे दी। संतों ने पेड़ की छांव में बढ़िया भोजन प्रसादी बनाया और अजामिल तब तक आया। पत्नी से बोला ये बाबा जी लोग घर के सामने क्या कर रहे हैं? पत्नी बोली चुपचाप बैठो बाबा जी के सामने हाथ जोड़ के, बहुत पाप किए हैं, कुछ तो पुण्य कर लो। संतों ने प्रसाद दिया, लो बेटा, एक एक रोटी दे दी। संतों ने भोजन किया, अजामिल को आशीर्वाद दिया। अजामिल से कहा कि बेटा अब तुम चोरी चमारी बंद कर दो, ये जो उल्टे सीधे काम कर रहे हो ये सब बंद कर दो और कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण का नाम जपा करो, सब बंद कर दो, नारायण नारायण का नाम जपो। अजामिल बोला बाबा जी खा लिया पी लिया निकल जाओ, उपदेश मत दो, मैं ये सब नहीं कर सकता, ये सब मुझे पाखंड लगता है, ढोंग लगता है, मैं नहीं करता, नाम नाम जपता, कुछ नहीं जपना मुझे, जाओ। संतों के सामने उसने मदिरा पी, संतों को गालियां दी। संतों को लगा कि हमने इसकी रोटी खाई है, अब ये भले हमें गाली दे पर इसका कल्याण करना हमारी जिम्मेदारी हो गई। तब संतों ने पत्नी की तरफ देखा, अजामिल की पत्नी से कहा देवी मैंने सुना है कि तू गर्भवती है, मेरी एक प्रार्थना तुम मान लो, ये समझना कि संतों की दक्षिणा यही है, बेटी जब तुम्हारे बेटा हो तो उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस इतना मान लो, तुम्हारा कल्याण होगा बेटी। कहा, उस स्त्री ने कहा ठीक है बाबा जी कर लूंगी मैं। संत चले गए। कुछ दिनों के बाद अजामिल की पत्नी को पुत्र हुआ। नाम संत जी की बात याद आ गई, किसका नाम क्या रखना है? नारायण। एक दिन क्या हुआ, अजामिल बहुत बुढ़ा हो गया था, बस मरने वाला था, मौत आ गई। यमदूत आए, गले पे रस्सी डाली और ले जाने लगे, चल। तभी दूर बेटा खेल रहा था तो अजामिल ने पुकारा, बेटा नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वर्णोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण का नाम पुकारा भक्तों, उसी क्षण भगवान के पार्षदों से भगवान ने कहा कि जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, लेकर आओ। पार्षद गण आए, यमदूतों से कहा इसे छोड़ दो, ये हमारा ग्राहक है। यमदूतों ने कहा महाराज जीवन भर इसने पाप किया है, चोरी की है, शराब पिया है, जुआ खेला है, पराई नारी पर दृष्टि डाली है, सारे घटिया कर्म इसने कर रखे हैं, इसे आप स्वर्ग ले जाओगे? पार्षदों ने कहा इसने भले ही सारे दुष्कर्म किए हों, गलत काम किए हों, पर मरते समय इसने नारायण का नाम ले लिया, इसलिए अब इसका उद्धार होकर रहेगा, या धोखे से पी ले वो तो मारेगा। आग में हाथ आप जानबूझकर डालोगे तो जलेगा, और धोखे से चला जाए तो जलेगा। ऐसे ही भगवान का नाम कोई जानबूझ कर ले तो कल्याण होगा, और कोई धोखे से ले ले तो उसका कल्याण होकर ही रहेगा। भाव मरा 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 कहते थे, तो जिसके नाम को उल्टा जपने से भी फल सीधा मिलता हो, उसका नाम अजामिल मरते समय ले ले तो उसका कल्याण नहीं होगा। यमदूतों ने
पार्षदों ने यमदूतों से कहा, ये बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन? बोले, जिसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, कभी कीर्तन नहीं किया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी बूढ़ों की माँ बाप की सेवा नहीं की, ऐसे पतित को हम सीधा नरक ले जाते हैं। पार्षदों ने कहा, इसने मरते समय नारायण का नाम लिया, इसके सारे पाप समाप्त हो गए। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो गया कि भक्तों, अजामिल ने जीवन भर पाप किया था, यमदूत आ ही गए थे लेने के लिए, परंतु एक पुण्य हो गया अजामिल से। क्या पुण्य हो गया? मरते समय उसने नाम किसका ले लिया? भगवान का, नारायण कह दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी मरते समय लो, क्योंकि मरते समय सबके मुंह से नारायण का नाम निकलता नहीं है। मरते समय भगवान का नाम मुंह से निकले, उसके लिए अभ्यास अभी से करना पड़ेगा। ये निवेदन करता हूं आपसे कि भगवान के नाम को आज से अभी से जपने लग जाओ। अजामिल ने नाम लिया। पार्षदों ने कहा, अजामिल चलो, अब तुम बच गए हो, 1 वर्ष तक और रहो, और अब 1 वर्ष बाद हम आएंगे तुम्हें लेने के लिए। 1 वर्ष का समय दिया गया। अजामिल ने बड़ा पुण्य किया। उस 1 वर्ष में खूब दान पुण्य जो कमाए सब दान कर दे, और बस सारी मोह ममता त्याग दी, और बस नारायण 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 जपने लगा। बस समय आया, विमान पर बैठा, भगवान के निज धाम को चला गया। ये एक नाम की महिमा थी। जिसने जीवन में एक भी भगवान का नाम ले लिया हो श्रद्धा से, कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल हो। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। ये राम राम सब कोई जपता है, पर दशरथ कोई नहीं कहता। ये दशरथ कौन? राम के पिता ना। दशरथ मतलब 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। जब इन इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाकर, आंख को भगवान के चरणों में लगाओ, कान को भगवान की कथा में लगाओ, जिह्वा को भगवान के नाम में लगाओ। हाँ, जब सारी इंद्रियों को, शरीर के हर अंग को जब भगवान के लिए समर्पित कर देंगे, तब आप एक नाम ले लेंगे राम का, उस ईश्वर का नाम जपा जाए। सारी इंद्रियां भगवान में समर्पित कर दी जाएं। अजामिल जैसे पतित का उद्धार हुआ। ये अजामिल कौन था? कहते हैं पिछले जन्म में ये बहुत बड़े साधु थे अजामिल जी महाराज। बद्रीनाथ में बर्फ बहुत ज्यादा गिरी, तो ये संत जा रहे थे बद्रीनाथ जी का दर्शन करने। अजामिल पिछले जन्म में संत था, बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। बर्फ बहुत गिरी तो इनके शरीर में सर्दी बैठ गई, अचेत हो गए, प्राण निकलने की स्थिति थी। तभी बद्रीनाथ का दर्शन करके अचेत थे। वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, समझ गए कि सर्दी है, बाबा जी बस मरने वाले हैं। वहां पर वैद्य जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी यदि तू चाहे तो इनकी जान बच सकती। मैं थोड़ी वैद्य हूं बेटी, इस व्यक्ति को आग की गर्मी अब ठीक नहीं कर सकती, और यहां आग लगाना संभव नहीं है क्योंकि सारी गीली चीजें हैं। पर शरीर की गर्मी यदि से दे दी जाए, देह की गर्मी से दे दी जाए, तो इसको चेतना आ जाएगी, ये उठ के बैठ जाएगा। तब क्या हुआ? संत के पास जवान बेटी लेट गई, अपने देह की गर्मी देनी थी, पास में लेट गई। थोड़ी देर बाद संत जी को होश आया। जब होश आया तो देखा कि उनके साथ एक स्त्री सो रही थी। संत ने श्राप दे दिया, मूर्ख, एक साधु की तपस्या भंग करने आई हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वैश्या हो जाओ। उस स्त्री ने पिता की तरफ देखा, लो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, हमने इनकी जान बचाई, इन्होंने श्राप दे दिया। पर बाबा जी आपने श्राप दिया है तो जाओ, मैं भी आपको श्राप देती हूँ, यदि मैं वैश्या भई तो मुझ वैश्या से ही आप जैसे साधुओं का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। हार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों, एक बार
ये जो भगवान का नाम है, मेरी इस कथा से केवल यही प्रार्थना आप सभी से कि भगवान का नाम कभी ना छोड़ा जाए, किसी भी स्थिति नाम करते रहो। और सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण जपते रहो जपते रहो। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया था, जिससे गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने इमरजेंसी में विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप से नारायण कवच की दीक्षा ली। नारायण कवच भागवत के 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ नित्य करता है, उसको जीवन में कभी बॉडीगार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान का सुदर्शन और भगवान स्वयं उस भक्ति की स्वयं रक्षा करते हैं। इसलिए नारायण कवच का पाठ हमें नित्य करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों। दूसरी हत्या दी, पृथ्वी को जो बंजर भूमि है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरी हत्या दी, जल को जल में जो झाग है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। चौथी हत्या दी, वृक्षों को वृक्षों में जो गोंद है ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इंद्र तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए, परंतु विश्वरूप के पिता त्वष्टा को आपने चुनौती दे दी। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया। जाओ वृत्तासुर, इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, जाओ इंद्र को मार दो। परंतु उस यज्ञ में मंत्रों में कोई त्रुटि हो जाने के कारण विश्वरूप ने बच्चा कैसा पैदा किया, इंद्र को मारने वाला। मारो। अब इंद्र घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी क्या करें, अब तो बड़ा भयंकर वृत्तासुर हमारी तरफ आ रहा है, क्या करें प्रभु क्या करें प्रभु। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इंद्र, यदि दधीची ऋषि अपनी हड्डियों का दान कर दें तो उनके बनाए वज्र से ये वृत्तासुर मर सकता है, नहीं तो उसे मारने वाला कोई नहीं। अब इंद्र गए दधीची के पास, कहने लगे दधीची जी हमें आपसे कुछ चाहिए, क्या चाहते हो। बोले हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। दधीची बोले आप मांग लो, जो मांगेंगे देंगे। तो इंद्र ने कहा कि आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। आप किसी के सुना होगा, पृथ्वी का दान तो सुना होगा, पर हड्डियों का दान। शिवी दधीची, ये दधीची ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था। दधीची ने कहा कि इंद्र, यदि मेरी हड्डियां दान करने से यदि आपका कष्ट दूर होता है और जन कल्याण होता है तो मैं अपनी हड्डियां दान करने को तैयार हूं। हमारे भारत में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए अपने आप को, अपनी हड्डियों को दान कर दिया। अपने शरीर में खाद्य पदार्थ लगाए, इंद्र के लिए वज्र बनाया, जिस वज्र से आज त्वष्टा के भेजे उनका उद्धार होने वाला। भक्तों, दान करना कभी छोड़िएगा मत, दान करना कभी छोड़िएगा मत। क्यों? क्योंकि कहते हैं जब ईश्वर आपको देता है ना तो आपको आगे देना चाहिए। यदि हमारे घर पे 1 कुंटल गेहूं है, अब हमें उसको 20 कुंटल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसे दान करना पड़ेगा। किसे दान करोगे? पृथ्वी माता को। खेत में आप बो दीजिए, जब किसान बोता है तो वो भी तो पृथ्वी माँ को दान करता है, हाँ या ना? दान करता है कि नहीं? पृथ्वी माँ को 1 कुंटल गेहूं किसान दान करता है, तो पृथ्वी माँ बोली कि अच्छा तुमने हमें 1 कुंटल दिया है, अब पृथ्वी दान करिए, बदले में दूध पीजिए। अब गाय को आप घास ना खिलाएं और बस दूध पीते रहें तो कब तक देगी वो? आप गाय को घास देते रहिए, वो आपको दूध देती रहेगी। ऐसे ही दान, किसान खेत में दान करता है, किसान गाय को चारा भूसा का दान करता है। दान करना है। हम लोग कुत्ते को एक को आया तो भौंक भौंक करके वो हमें जगा देते हैं कि भाई जागो, हमने तुम्हारी रोटी खाई है, कहीं ये तुम्हारी रोटी चुरा के ना ले जाए। 1 रोटी के बदले वो आपकी हजारों रोटियों की रक्षा करता है। इसलिए कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा सदियों से रही है हमारे भारत में। हम लोग कुत्ते की रोटी मतलब कुत्ते को भी दान करते हैं, रोटी का दान करते हैं।
गाय को, हम लोग चिड़ियों को अन्न छतों में डालते हैं ताकि चिड़िया दाना खाए, हम लोग चिड़ियों को दान करते हैं, हम लोग कुत्ते को रोटी दान करते हैं, गाय को चारा रोटी दान करते हैं, हम लोग दान करने वाले लोग हैं भक्तों। दान का अर्थ क्या होता है? जब आपने दान करना छोड़ दिया। और भारत में दान, पहले के लोग स्नान और दान संग संग होता था। हम लोग सुबह सबसे पहले स्नान करते थे और स्नान करने के बाद सबसे पहला काम दान करते थे। आज आपने दान करना छोड़ दिया, इसलिए लोगों की दुर्दशा हो गई है। धन कब बढ़ता है? अन्न तब बढ़ेगा जब दानवीर कर्ण ने सोना दान दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचकर जो पैसा मिला उसे दान किया था। हाँ या ना? हाँ या ना? हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को बेच दिया है दान करने के लिए। अपने आप को बेचने का जो पैसा मिला उसको दान कर दिया। उसको दान करने से आज भी हम हरिश्चंद्र का नाम बड़े आदर सत्कार से लेते हैं। दानम दुर्गति नाशनम, यदि दान करना शुरू कर दोगे भक्तों तो आपकी दुर्दशा समाप्त हो जाएगी, दुर्गति मिट जाएगी। ईश्वर जितना देता है, 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए में 10 रुपए दान के लिए रखो, तब वो 90 रुपए आपको बचेंगे। और यदि नहीं किया तो वो 100 के 100 और कई 100 ले जाएंगे। इसलिए आप और हम जो कमाते हैं उस पर सरकार का अधिकार होता है कि नहीं? सरकार हमसे टैक्स लेती है कि नहीं? हाँ या ना? 5%, 12%, 18% जीएसटी लगता कि नहीं? किसी चीज में 5% जीएसटी है, किसी में 12% जीएसटी है, किसी में 18% जीएसटी है। टैक्स है कि नहीं? यदि हम सामान्य व्यक्ति जो कमाते हैं तो हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। यदि हमारी कमाई पर सरकार का अधिकार है तो हो जाता है, और नहीं देते तो वो धन आपका 2 नंबर का रहता है। ऐसे ही जब आप भगवान को दान कर देते हैं, अर्थात जब किसी दीन दुखी बूढ़ी माओ के लिए जब आप सहयोग के हाथ बढ़ाते हैं, जब दान करते हैं, तो क्या होता है? तब होता ये है कि आपका जो धन दान में लगता है उसके करोड़ों गुना जो धन आपके पास है वो शुद्ध हो जाता है, भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। वो 1 नंबर का हो गया। 100 रुपए में 10 रुपए दान करिए, 1000 रुपए में 100 रुपए दान करिए, 10,000 में आप दान करिए, 1 लाख कमाओ तो 1 लाख में आपको 10,000 नहीं तो कम से कम 5,000, 7,000 तो दान के लिए अलग रखना चाहिए कि इससे हम किसी दीन दुखी की सेवा करें। आपके पास बहुत बढ़िया कि आपके गांव में किसी की छत टपक तो नहीं रही है, यदि किसी की छत से पानी टप टप अंदर जा रहा है तो आपको 1000-2000 का सहयोग करके उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। यही आपका बड़प्पन है। इंद्र को दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान कर दिया। दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और इंद्र ने वृत्तासुर का सामना किया। वृत्तासुर इंद्र की हाथों में इंद्र के वज्र जब देखा तो उस वज्र में नारायण कवच का पाठ करते थे ना दधीची जी, तो उनकी हड्डियों में नारायण का दर्शन हो गया वृत्तासुर को। वृत्तासुर स्तुति करने लगा कि हम हरे तब पादई के मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीते वा कर्म करोतु कायः। भगवान की स्तुति करने लगा कि हे प्रभु मैं दासानुदासो भवितास्मि भूयः, यदि आपकी भक्ति ना मिले तो अपने भक्तों की भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिएगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव त्रिकेतु नाम के राजा थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य देखिए कि इतनी सारी पत्नियां होने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत बहुत पूजा पाठ सब किया। एक दिन वहां एक संत अंगिरा जी आए, चरणों में गिर करके
चित्रकेतु ने कहा कि प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, आप कृपा करें तो संतान सुख मुझे मिल जाए। संतों ने कहा मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं राजन, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। राजा चरणों में गिर के माथा पीटने लगे, प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, मैंने कौन सा पाप किया है, क्या गुनाह किया है जो मुझे ऐसे पाप की सजा मिल रही है, कभी किसी का मैंने बुरा नहीं किया फिर भी। संतों ने कहा राजन होने को कौन बैठ सकता है, तेरे पुत्र नहीं है। चरणों में माथा पीटने लगे, आप संत हो, सर्व समर्थ हो, मुझे पुत्र दे के रहिए। संत ने एक फल निकाला, मंत्र पढ़ा, बोले जा तू जिद करता है तो तुझे पुत्र होगा, परंतु वो पुत्र तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। केवल एक ही पत्नी को, बड़ी पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति को फल खाया, तो कुछ दिनों बाद बेटा हुआ। एक रानी को बेटा हुआ। अब जिस रानी को बेटा हो गया था, राजा उस रानी से बहुत प्रेम करने लगे और बाकी जो रानियां थी उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं था। अब उन रानियों को जलन होने लगी कि जब से बेटा आया है तब से इस बेटे के कारण राजा हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार डालने का षड्यंत्र रचा कि जब से ये पुत्र हुआ है तब से हमें राजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, हम क्या करें। उन रानियों ने बच्चे को बुलाया और उस बच्चे के लड्डू में जहर मिलाकर बच्चे को खिला दिया। अब बेटा रोने लगी, मेरा बेटा चला गया। राजा रोने लगे, रानी रोने लगी, बहुत रोई। नारद जी आए, राजा क्यों रो रहे हैं? राजा ने कहा महाराज मेरा बेटा मर गया, आप जीवन दान दीजिए। नारद जी ने कहा मरा हुआ कभी वापस नहीं आता। नारद जी जिद करने और राजा जिद करने लगे, आप तो संत हैं, सर्व समर्थ हैं, आप जिंदा कर दीजिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। नारद जी ने बहुत समझाया, राजा नहीं माने। जब राजा जिद पकड़ के बैठ गए कि हमें हमारा बेटा लौटाइए, तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा और बच्चे के ऊपर जल छोड़ दिया। बच्चा उठकर बैठ गया संत के पास। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप हमारे किस जन्म के पिता हो? कितनी बार आपका जन्म हो चुका है और कितनी बार हमारा जन्म हो चुका है, किस जन्म के आप हमारे पिता हैं? पिता ने कहा बेटा हमें तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है। तब उस कंडों में बहुत सारी चींटियां थी, हमने आग लगाई, सारी चींटियां जल के समाप्त हो गईं। उसी आग में हमने 5 रोटियां पकाई और 5 भगवान को भोग लगा के 5 खाई। पिताजी पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां खाई थी, तो इस जन्म में आपका 5 वर्ष तक बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब हमने चुका दिया। पिताजी कई दंग रह गए। पिताजी भक्तों एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस संसार में आपको जो कुछ भी मिला है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका पद हो, प्रतिष्ठा हो, इस संसार में आपको जो कुछ मिला है ये सब हिसाब किताब चुकाने के लिए मिले हैं लोग। जब तक का हिसाब किताब बाकी है लोग आपके पास रहेंगे, बेटी बनकर बेटा बन त्रिगण है। जब आप बस में बैठते हैं ना तो बहुत सारे यात्री मिलते हैं कि नहीं आपको? आपकी सीट के बाजू में है तो यहाँ खड़ा है तो वहां खड़ा। ऐसे ही आप जब संसार की यात्रा में आए ना तो यहाँ पर आपको पत्नी मिल गई, जाएगा उस दिन उसको उतरना पड़ेगा। ये जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार, ये सब यात्रीगण हैं। स्टेशन मेरा आएगा तो मुझे उतरना पड़ेगा और आपका आ जाएगा तो आपको उतरना पड़ेगा। कि व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे।
अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। गीता पढ़े क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया। आप कहते हैं ना हमारा चला गया, हमारा ये चला गया, हमारा वो। अच्छा ये बताओ कि आपका चला गया तो ये बताओ कि आप लाए थे क्या? आप लाए क्या थे? अच्छा मैया जब आप आई थी तो आप अपने पति को संग लाई थी क्या? आप भी चलो जीवन प्राणनाथ, क्या आपके बिना? जब आप आई थी तो आपके पति संग आए थे क्या? नहीं आए ना, पति यहीं मिले थे ना आपको। तो आप अपने बेटे को संग लाई थी? नहीं, वो भी आपको यहीं मिला। तो आप खर्चे के लिए 100-200 लाए थे? 1000-2000 लाए होंगे? नहीं, जो मिला सब कहाँ मिला? यहीं मिला, इस संसार में। पत्नी मिली यहाँ, पति मिला यहाँ, पुत्र मिला यहाँ, पुत्री मिली यहाँ, पद मिला यहाँ, प्रतिष्ठा मिली यहाँ, सम्मान मिला यहाँ, अपमान मिला यहाँ। जो मिला है आपको यहीं मिला है। और एक बात और कान खोल कर सुनिए, जो तुम्हें यहाँ मिला है वो यहीं के लिए मिला है, यहाँ से आगे के लिए नहीं। यहाँ से आगे की यात्रा तो खाली हाथ करनी पड़ेगी, जैसे आए थे वैसे जाना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ मिला है और यहीं के लिए मिला। यहाँ से आगे के लिए खाली हाथ जाना है। धर्मानुगो गच्छति जीवे का, लेके खाली हाथ आए, है ना? लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पे दिया है, जो लिया यहीं खो दिया। हाँ, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो लिया नसीब से अपने, जो दिया यहीं कर दिया। जाने कर दस्तूर जग का कि हर मेरा, कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। इसी बात को मीराबाई ने कहा कि मैं, बिंदु जी ने गाया कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। यही सच्चाई है कि वही है आपके, बाकी ये सब जो दिख रहा है ना ये आपका नहीं है। हाँ, कल छोड़ने वाले हो तो मन से आज ही छोड़ दो। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, इंद्र ने वृत्तासुर को मारा, वृत्तासुर का उद्धार हो गया, वृत्तासुर का निश्चित उद्धार हो गया। भक्तों, अब वृत्तासुर का उद्धार हुआ, वही वृत्तासुर, वही राजा चित्रकेतु वृत्तासुर बने, और आज वृत्तासुर का इंद्र के हाथों उद्धार हुआ। भैया जी, एक कल्प में आदेवे सुवेदेसु गौसु विप्रे
साधु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयो विनाश्यति। मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, थोड़ा प्यार से सुन लो। इतनी शोर नहीं करनी चाहिए जितनी आप कर रहे हैं। शांति का परिचय दीजिए। ये मैया लोग थोड़ा शांति से बैठ जाएं। कहो इनसे, हमारी तो बात सुनाई पड़ ही नहीं रही होगी उनको। कुछ लोगों को कान में कहो तो ही समझ में आता है। थोड़ा प्यार से समझिएगा। भगवान हर कल्प में किसी किसी परम भक्त को बचाने के लिए किसी किसी कल्प में आते हैं। भगवान के एक परम भक्त का नाम था प्रहलाद। बहुत प्यार से सुनिएगा। एक भक्त थे जिनका नाम था मेरी मां प्रहलाद। प्रहलाद की मां का नाम क्या था, आप बताओ। बताओ, प्रहलाद की मां का नाम क्या था? बताओ मैया, यहां देखो आप। प्रहलाद की मां का नाम क्या था, बताओ। नहीं पता। मैया आप बताओ। ओ मैया, यहां देखा। प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था? नहीं नहीं। मैया आप बताओ, प्रहलाद की मां का नाम क्या था? आप बताओ। जिनको याद है अच्छा है, नहीं याद है तो आसपास पानी वानी है कि नहीं? हाँ, पानी की व्यवस्था देख लीजिएगा। ऐसे लोगों के लिए हम एक भजन गाते हैं। कयाधु, बताइए, जिस प्रहलाद ने पूरी दुनिया को पवित्र किया है अपनी भक्ति के यश से, उसकी मां के बारे में हम ना जाने तो हमारा दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान में रहने वालों, हिंदू संस्कृति में पल कर के बढ़ने वालों, यदि प्रहलाद के बारे में नहीं जानते तो हिंदू हो। जब आप ही नहीं जानती हो प्रहलाद जैसे भक्तों के बारे में, तो बच्चों को संस्कार किसका दोगी? रावण का? प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु, मां का नाम था कयाधु। प्रहलाद जी 5 वर्ष के थे। बहुत बारी सी उम्र में, छोटी सी उम्र में श्री प्रहलाद जी महाराज नारायण नारायण का नाम जपने लगे। बचपन से ही उनका मन भगवान में लग गया और वो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने लगे। बस राम कृष्ण नारायण 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 का जाप करते श्री प्रहलाद जी। उनके हृदय में अचल भक्ति थी, बड़ा दृढ़ विश्वास था, क्योंकि एक बार उन्होंने देखा था कि एक कुम्हारिन के घड़े में बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया था और वो घड़ा आग में था, पकने के लिए रखा था। जब आग लगा दी भट्टे में तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके चीखने लगे। कुम्हारिन ने भगवान से कहा था, प्रभु हे विधाता, यदि मैंने तेरी भक्ति सच्चे मन से की हो तो बच्चे मरने नहीं चाहिए, यदि मर गए तो मैं भी साग में कूद कर मर जाऊंगी। कुम्हारिन खड़ी रही और जब आग बुझाई गई तो सारे घड़े पक चुके थे, लाल हो चुके थे। उस पके घड़े में जब नजर डाल के देखी गई तो बिल्ली के बच्चे पके घड़े में किलोल कर रहे थे। इससे बड़ा कोई नहीं है सृष्टि में। उस दिन से प्रहलाद जी नारायण 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 का जाप करने लगे। एक दिन पिता को पता चला मेरे बेटे ने नारायण की बहुत भक्ति की है, ये नारायण नारायण बहुत जपता है। एक दिन बोले पिताजी ने, बेटा ये नारायण कौन है? तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये भगवान है, ये हम सभी के पिता हैं, इनकी हमें भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद को उठाकर पटक दिया, मूर्ख, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि इसे जहर पिलाकर मार डालो। कयाधु, और यदि नहीं देती तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, पातिव्रत धर्म संकट में पड़ जाएगा।
तब प्रहलाद ने कहा, माँ मैं आपके संकट को समझ रहा हूँ, आप लाओ। प्रहलाद ने माँ के हाथ से जहर का प्याला छीना और खुद गट गट करके पूरा जहर पी लिया। श्री प्रहलाद जी ने। पर कहते हैं ना कि जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। प्रहलाद को मौत ने स्पर्श नहीं किया। जहर का प्याला पीने के बाद हाँ प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। होलिका गोद में लेकर बैठ गई। होलिका को वरदान था कि आग इन्हें जलाएगी नहीं, परंतु जब अपने वरदान का दुरुपयोग किया होलिका ने, तो जिस आग ने ना जलाने का संकल्प लिया था होलिका को, उसी आग ने होलिका को जला दिया, क्योंकि वो प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। छीन लेगा, छीन लेते हैं भगवान को पावर। यदि धन आपके पास है और यदि आपने उसका सदुपयोग नहीं किया तो भगवान वो धन छीन लेते हैं। शक्ति आपके पास है, बल आपके पास है और उस बल से आपने किसी की सेवा नहीं की, वो भगवान बल आपका छीन लेते हैं। जो भी है परमार्थ के लिए। होलिका गोद में लेके बैठ गई, पर क्या होना था, प्रहलाद जी बच गए। अब तो हिरण्यकश्यपु बड़ा तमतमाया, क्रोध में डूब गया। तब संडा मर्क लेकर चले गए प्रहलाद को। पढ़ा लिखा कर जब भेजा, गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी घर आए तो पिता हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाया, सिर पे हाथ रखा, कहा बेटा बताओ इतने दिन में सबसे बढ़िया तुमने क्या सीखा, जो सीखा है सो हमें बता दो। तब प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। कथा सुनना ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, प्रहलाद जी अपने पिता को समझा रहे हैं। रामचरितमानस में राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति दी और भागवत में प्रहलाद ने अपने पिता को नवधा भक्ति। आज वही नवधा भक्ति। आपको नवधा भक्ति सुनना है कि नहीं? सुनना हो तो मैं विस्तार कर दूं, नहीं तो आगे बढ़ूं कथा में। सुनना है क्या? आपकी जिज्ञासा है, इच्छा है? कथाओं को सुनने से क्या होता है? कथाओं को सुनने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है कथाएं सुनने से। श्रवणम कीर्तनम, कथा सुनना पहली भक्ति है और कीर्तन करना। काम करते रहो और कीर्तन करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ, कीर्तन बुला रहे हैं तो भी चुप। श्री कृष्ण गोविंद। भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है। आप लोग भगवान का स्मरण करती हो कि नहीं मैया जी? अच्छा मैं आपको एक बात और क्लियर बताऊं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है। स्थान आप प्रयागराज का चिंतन कर लीजिए तो सपने में आपको गंगा नहाते हुए आप दिखाई पड़ जाएंगे। आप सपने में बिहारी जी का बहुत चिंतन कर लीजिए तो आपके सपने में बिहारी जी आ जाएंगे। आप सपने में बहुत ज्यादा कौन सी भक्ति है? 9वीं भक्ति कौन सी है? अपने आप को गोविंद के चरणों में डाल देना। प्रभु मैं आपका हूं, आज से मैं आपका हूं। रामचरितमानस कह रही है पहली भक्ति क्या है? बोलो क्या बताया अभी हमने? पहली भक्ति क्या थी? कथा सुनना, श्रवणम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या थी? क्या थी? कीर्तन। तीसरी भक्ति क्या थी? स्मरण। और चौथी भक्ति क्या थी? पांव दबाना, पाद सेवनम। चौथी भक्ति क्या थी? और 5वीं भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। 5वीं भक्ति है भगवान का नाम जपो, परंतु कैसे? हाँ, भरोसा।
एक आदमी हमारे पास आए, गुरुजी मंदिर के बाहर दो लोग बैठते हैं, एक पुजारी जी बैठते हैं, एक भिखारी जी बैठते हैं। भिखारी जी बड़े दुखी हैं, पुजारी जी बड़े ठीक ठाक हैं, सुखी हैं। ऐसा क्यों? क्या पुजारी के राम और भिखारी के राम अलग अलग हैं क्या? हमने कहा है तो नहीं, दोनों के राम एक ही हैं, पर अंतर थोड़ा सा है। क्या अंतर है? हमने उन्हें कहा कि सुई लीजिए और सुई लेकर जाइए और पुजारी और भिखारी दोनों से एक ही प्रश्न कीजिए। हम सुई लेकर गए, वो मानता है कि ठाकुर चाहे कन्हैया चाहे सब कुछ कर सकता है, वो चाहे सब हो सकता है। ये विश्वास की बात है कि आपको भगवान पे विश्वास कितना है, जितना विश्वास। अच्छा ये बताओ, अभी दिन है कि रात है? देख के बताओ क्या है? अभी संध्या की वेला है, ना दिन है ना रात है। अच्छा मैं कहूं कि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो आप 28 को आ सकते हैं, 29 को भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। भक्तों, एक बार भगवान हाथी को बचाने हरि अवतार धारण करके आए थे। एक हाथी मगर स्नान करने गया, जिसका पैर मगर ने पकड़ लिया। बहुत छोड़ाया हाथी ने, पर मगर ने पांव नहीं छोड़ा। बहुत जोर लगाया पत्नियों ने, बच्चों ने। बाद में पत्नियां बच्चे सब चले गए, थक करके अकेला हाथी रह गया। जीवन में जब संकट आएगा ना, तो सारे लोग चले जाएंगे। हमारे साथी हैं, पर कोई हमारे दर्द का साथी थोड़ी हो सकता है। हमारे सुख के लाखों संगी हो सकते हैं, पर हमारे दुख का साथी तो केवल हम अकेले ही हैं। हाँ, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे, जो मन में आता है सब कर लेते। शास्त्र कहते हैं ना, दान लेने वाला छोटा है, देने वाला बड़ा। यदि देने वाला बड़ा है तो लड़की का पिता फिर छोटा कैसे हो जाता है? बड़ा है। भक्तों, राम जी जब आए तो राम जी का मुंह दिखाई सीता माँ ने, सीता माँ का मुंह दिखाई कैकई माँ ने राम को, सीता को बढ़िया सोने का महल दिया था। राम से यदि सबसे ज्यादा कोई स्नेह करती थी तो वो थी कैकई माता। परंतु उसी कैकई माँ ने 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। अच्छा, कैकई ने राम को 14 साल के लिए ही वनवास क्यों भेजा? 15 साल के लिए भेज देती, 20 साल के लिए भेज देती, या 10 साल के लिए भेजती, या 12 साल के लिए। 14 साल का क्या तात्पर्य था? कैकई माँ ने राम को 14 साल का वनवास इसलिए दिया क्योंकि उस दिन से रावण की केवल 14 साल ही उम्र बाकी थी। एक बार जब राम जी बहुत छोटे थे ना मेरी माँ, तो राम जी ने अपनी माँ की आंखें बंद कर ली। कैकई ने कहा, राम मेरी आंखें तुमने क्यों मूंद ली? खोलो। राम ने कहा, माँ एक शर्त में मैं आपकी आंखें खोलूंगा। यदि आप मुझे एक वादा करती हो, वचन देती हो, तो मैं आपकी आंखें खोल दूंगा। कैकई माँ बोली, बेटा राम बोल तुझे क्या चाहिए? तू जो मांगेगा मैं दूंगी। तब राम ने बचपन में कहा था, माँ जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। कैकई माँ मूर्छित हो गई, बेटा राम क्या कह रहे हो? मैं आपको वनवास क्यों भेजूंगी? आपका गुनाह क्या है? कैकई माँ से राम ने कहा, माँ रावण नाम का दुष्ट बड़ा पापाचारी है, उसे मारने के लिए मैंने ये अवतार धारण किया है। मेरा सहयोग कोई नहीं कर सकता अयोध्या में, केवल आपके सिवा, इसलिए आप मुझे वनवास भेज दीजिएगा। कैकई माँ बोली, यदि तेरे यश के लिए मुझे अपना बलिदान देना पड़े तो मैं तेरे यश के लिए अपना बलिदान देने को अब तैयार हूं। और वही कैकई उस दिन से, जिस दिन राम को राजा बनाने का संकल्प श्री दशरथ जी ने किया, कैकई माँ जान गई कि जब अपने भाई की पत्नी को नहीं छोड़ा तो वो किसी की पत्नी को क्या छोड़ता। बाली ने कहा कि दशरथ तुम्हारी पत्नी अच्छी है, तुम हमें अपनी पत्नी दे दो। दशरथ जी बोले, क्यों दे दे भाई? तो बाली बोला, मत दो तो युद्ध करो हमसे। चुनौती दे दिया। अब उस टाइम पर राजाओं को चुनौती स्वीकार करनी पड़ती थी, या तो अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ती थी।
तो दशरथ जी ने अब जानते थे कि इससे लड़ेंगे तो जीतना तो संभव नहीं है, क्योंकि इसे बहुत बलवान है ये। तो दशरथ जी ने अपनी मुकुट उतार करके, वो अपनी मुकुट दशरथ जी ने बाली के चरणों में रख दी। राम को बन जाना ही था, कैकेयी तो केवल निमित्त थी, ये तो निमित्त की भावना है कैकेयी। अब राम जी वनवास चले, राम लक्ष्मण और श्री सीता माता। जब वनवास की ओर प्रस्थान आपने किया तो क्या हुआ? दशरथ जी मूर्छित पड़े हैं, प्रजा में हाहाकार है। अच्छा, एक प्रश्न खड़ा होता है कभी कभी, राम भगवान क्यों है? ये प्रश्न है, राम को भगवान क्यों माना जाता है? क्या आप इसका उत्तर देंगी मैया? मैया जी, ओ मेरी मां, राम को भगवान क्यों माना जाता है? क्योंकि पिता ने कहा कि बेटा वनवास जाना है। आज आप अपने बेटे से बोलना कि तू वनवास जा, बेटा आप पर केस कर देता, केस कर देगा। पागल हो गया मेरा बाप, दिमाग खराब हो गया बाप का, पागल हो गया, मुझे वनवास भेज रहा है। आजकल का बेटा अपने पिता पर केस कर सकता है, आजकल का बेटा पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। पर धन्य थे वो राम, पिता ने एक बार कहा वनवास जाना है तो राम ने पलटकर ये भी नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या है। आपका बेटा जाए, आपके पिता ने कहा होता कि बेटा वनवास जा, तो एक बार जरूर पूछते कि पिताजी मेरी गलती तो बताओ, मेरा अपराध क्या है। पर धन्य थे राम के पिता ने जो कह दिया, पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके राम जी चल पड़े। जो पिता की और माँ की इस प्रकार आज्ञा मानता हो,